तो दोस्तों अमेरिका और भारत के बीच व्यापार युद्ध का माहौल अब तेजी से बढ़ता दिख रहा है, जिसको लेकर अमेरिका की ट्रंप सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो देश अमेरिकी उत्पादों पर ज्यादा टैक्स लगाएगा, अमेरिका भी उसी देश के सामान पर उतना ही टैक्स लगाएगा। ऐसे में भारत की मुश्किलें और भी बढ़ती दिख रही है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को व्यापार और टैक्स के मामले में सख्त समय सीमा के जाल में फंसा दिया है। लेकिन अब भारत ने भी अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए एक चौंकाने वाला कदम उठाया है, जिससे अमेरिका ही नहीं बल्कि चीन भी परेशान हो सकता है। भारत अब ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के साथ मिलकर एक नई और बेहद महत्वपूर्ण खोज में जुटा है, जो न सिर्फ अमेरिका बल्कि चीन के लिए भी एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। तो सवाल यह है कि वो खास चीज क्या है जिसकी खोज भारत कर रहा है और यह क्यों इतना महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं इस दिलचस्प मामले के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दरअसल भारत अब एक नई दिशा में कदम बढ़ा रहा है और यह कदम उसकी भविष्यवाणी को साकार करने में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। जहां भारत ने लिथियम और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों के लिए अपनी निर्भरता अमेरिका और चीन पर काम करने की दिशा में एक अहम और रणनीतिक फैसला लिया है। जहां भारत अब इन खनिजों की खोज में ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका, खासकर जाम्बिया, कांगो और ऑस्ट्रेलिया में अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है। और हाल ही में यह पुष्टि हुई है कि भारत लिथियम, कोबाल्ट और तांबे जैसे खनिजों के नए खनन अवसरों पर काम कर रहा है, क्योंकि इनका महत्व बढ़ते हुए इलेक्ट्रिक वाहन और बैटरी उद्योग के लिए अत्यधिक बढ़ चुका है। दिलचस्प बात यह है कि भारत ने इस खास खनिज के लिए अमेरिका और चीन के इतर अन्य देशों की साझेदारी की है और भारतीय राज्य उद्यम संघ यानी KABIL के साथ मिलकर इन खनिजों तक पहुंच बनाने की योजना बना रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह क्रिटिकल मिनरल्स भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो आपको बता दें, स्मार्टफोन और इलेक्ट्रिक गाड़ी के उत्पादन के लिए क्रिटिकल मिनरल्स यानी अहम खनिजों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें कोबाल्ट, तांबा, लिथियम, निकेल और रेयर अर्थ मिनरल शामिल है, जो इन उद्योगों के विकास के लिए जरूरी है। इसलिए भारत ने एक बड़ा रणनीतिक कदम उठाया है, जिसके बाद जाम्बिया सरकार ने हाल ही में भारत को कोबाल्ट और तांबे की खोज के लिए 9000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र देने पर सहमति जताई है, जो इस खनिजों की खोज प्रक्रिया में 2 से 3 साल का समय लग सकता है। और भारत सरकार की उम्मीद है कि खोज के बाद इन महत्वपूर्ण धातुओं के खनन का अधिकार भारत को मिलेगा, जो देश के इलेक्ट्रिक वाहन और स्मार्टफोन उद्योग के लिए एक बड़ा लाभ साबित होगा। और देखा जाए तो जैसे जैसे दुनिया स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा की ओर बढ़ रही है, लिथियम जैसी क्रिटिकल मिनरल्स की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। लेकिन आपको बता दें कि भारत अभी भी इन खनिजों की आयात पर काफी हद तक निर्भर है, खासकर चीन से, जो लिथियम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी में दुनिया भर में आगे है। ऐसे में भारत इस स्थिति को बदलने की कोशिश कर रहा है और अपने आप को इन महत्वपूर्ण खनिजों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ा रहा है। और खुशी की बात यह है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI ने अब जम्मू कश्मीर और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में कई लिथियम भंडार की पहचान की है, जो भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। और अब यहाँ पर इन भंडारों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के बाद इन लिथियम भंडारों की नीलामी की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। और अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दूं, चीन भारत का प्रमुख लिथियम सप्लायर है, जो देश के कुल लिथियम इस्तेमाल का करीब 70% हिस्सा प्रदान करता है। जबकि अमेरिका की बात करें तो भारत अमेरिका से भी लिथियम खरीदता है, लेकिन यह सप्लाई अभी तक सीमित है। जबकि भारत के लिथियम का कुल खपत का अधिकांश हिस्सा चीन और कुछ अन्य देशों से आता है। भारत अब अपने लिथियम स्रोतों के मामले में चीन पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए गंभीर कदम उठा रहा है, जहां अब भारत ने लिथियम की खोज और खनन को लेकर नए प्रयासों की शुरुआत की है, ताकि भविष्य में यह खनिज देश के भीतर ही उपलब्ध हो सके और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की स्थिति मजबूत हो सके। वैसे लिथियम की खोज को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और भारत से जुड़ी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत।